जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये आपसे ना एक अपडेट और एक इलाज, तरीका इलाज ये आपसे शेयर करना है। ये देख रहे हैं आप हमारी लेली, इसकी मैंने आपको वीडियो फेसबुक पे लगाई थी 2 हफ्ते पहले की। इसका क्या मसला बना था कि इसने अपना जो जबड़ा है यहाँ से, इस साइड से, इस साइड से इसका जो जबड़ा है ये इसने जख्मी कर लिया। कोई इसको लगी थी नुकीली चीज़ जिसकी वजह से उसमें चीरा आ गया था। इसकी फिर हमने करवाई स्टिचिंग। स्टिचिंग करवा के हमने कहा चलो अब ये ठीक है, इसको दवाई शवाई लगा दी। लेकिन इसने 1-2 दिन के बाद इसने क्या करना शुरू किया कि इसने उसको अपने ये पिछले पाँव के साथ इसने छीलना शुरू कर दिया। वो छीलती गई, वो जनाब जख्म जो है वो ताज़ा हो गया और फिर उसके अंदर पड़ गए कीड़े। तो हालत इसकी हो गई ख़राब। फिर हमने सोचा कि इसकी पिछली टांगें बांध देते हैं, वो टांगें भी छुड़वा देती थी। यानी इसका कोई इलाज जो है ना वो हमें समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे जहन में ये आया, ये देखें, ये मैंने जो लगाया है, रान साहब ये ज़रा दिखा दें। ये बेसिकली ना डॉग्स के लिए कॉलर आता है, ये इसको पूरा नहीं आया, ये है कैट्स के लिए। यहाँ से हमें मिला है बिल्लियों के लिए जो होता है कॉलर सा, ये होता है। इसके इस तरह गर्दन के ऊपर पूरा बिल्ली के फिट आ जाता है। ये तो छोटा होने की वजह से इस तरह से हुआ है ना। वैसे वो जिस तरह एक होता है ना लैंप के ऊपर जो शेड होता है, वो शेड की तरह इस तरह इसके बिल्ली के इर्द गिर्द इस तरह लग जाता है। कुत्ते के लिए भी होता है, ताकि वो अपने जिस्म को चाट ना सके, और अगर उसका कोई मुंह जख्मी हुआ है उसके ऊपर वो उसको स्क्रैच करके जख्मी ना कर सके। तो अब इसके फिर हमने ये वाला इसके लिए इलाज किया है। ये भी इसको पूरा नहीं आ रहा था, ये ऊपर धागा लगा के, तो ये अब पूरा हुआ है। अब कहने का मकसद ये है कि इसका हमें कोई इलाज समझ में नहीं आया। ये अल्लाह की तरफ से जहन में बात आ गई कि इसके मुंह के ऊपर इस तरह की चीज़ चढ़ा दे जाए तो फिर इसकी बचत हो सकती है। अच्छा, फिर इसने क्या किया, इसके बावजूद इसने उसको अपना मुंह ले जाती थी, किसी भी कोई नुकीली चीज़ उधर जाके स्क्रैच करना शुरू कर देती थी। फिर अब ये देखें, इधर आए रान साहब, ये ज़रा दिखाएं। फिर हमने क्या किया है कि इसको यहाँ से ये नीचे हमने बांध दिया रस्सी के साथ, ताकि ये कोई जाली के पास ना जा सके। इसको, जानवर को जब खारिश होती है ना, इसको नहीं पता अपने अच्छे बुरे का, खारिश होती है तो ये जाती है जाली के पास, स्क्रैच करके फिर वो जख्म हरा हो जाता है। अब इसके पास ये पानी यहाँ पे करीब रख दिया है, चारा इसके पास पड़ा हुआ है, ये माशाल्लाह इधर खा रही है और इसका जख्म ऑलमोस्ट ठीक हो गया। तकरीबन 1 हफ्ता और लगेगा, इसका जख्म ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब जो जख्म है उसके ऊपर मक्खी बैठती है, इनको फौरन कीड़े पड़ जाते हैं, 1-2 दिन भी नहीं लगते कीड़े पड़ने में। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखें, ये जरा करीब से दिखा दें। ये है वूंड क्योर ऑयल, बड़ा सस्ती सी चीज़ है। ये मेरे ख्याल में 50 या 60 रुपए की ये शीशी आती है। इसकी स्मेल होती है काफ़ी पंजेंट सी स्मेल, बुरी सी स्मेल होती है। वो इनको आपने लगा देनी है, मक्खी इसके करीब नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन ये लगाने से पहले, ये तो मैं मक्खी का इलाज आपको बता रहा हूँ, ये लगाने से पहले हम क्या करते हैं, इसको अच्छी तरह वॉश करके इसके ज़ख्म को, ये पिंक स्प्रे आती होती थी पहले इम्पोर्टेड, अभी वो काफ़ी महंगी हो गई है। ये फिर हमने लोकल उसकी, ये कॉर्टिसेल है, किसी और नाम से भी आती होगी, पिंकी के नाम से भी आती है। पिंक स्प्रे आपको भी पता होगा, पहले ये काफ़ी आती थी, जानवरों को हम लगाते थे। कोई भी लोकल पिंक स्प्रे है वो लेके आपने लगानी है। ठीक है, उसके बाद ये है सिकाट्रेन पाउडर, ये देख लें, ये कट्स के लिए, वुंड्स के लिए ये होता है। एक टाइम पे हम ये लगा के, स्प्रे लगा के ऊपर से वूंड के और ऑयल लगा देते हैं, शाम को दोबारा इसको साफ करके ये सिकाट्रेन पाउडर जो है ये लगा देते हैं। अच्छा, अब जो कीड़े पड़े हुए हैं उसका क्या इलाज है, वो हमने अपना देसी टोटका इसका किया हुआ है कि जो भी जख्म है उसमें अगर कीड़े हैं तो वो हम डाल देते हैं जनाब पेट्रोल से, वो कीड़े जो है अंदर तक मर जाते हैं। एक दफ़ा जानवर को थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन ये है कि वो कीड़ों का बेहतरीन इलाज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला जो मैंने बताया है नुस्खा, ये मक्खी के लिए, मक्खी को ये बैठने नहीं देगा, वो मैसी तो काफ़ी हो जाता है। ये देखें, ये आप करीब से देख लें, ये है वूंड क्योर ऑयल। ठीक है, ये आम जो है वेटनरी की दुकान से ये मिल जाएगा। ये जो सिकाट्रेन पाउडर है ये ह्यूमन साइड का है, ये आम आपको मेडिकल स्टोर से ये मिल जाएगा।
ठीक है। और ये जो पिंक स्प्रे है कॉर्टिसल के नाम से है, किसी को जाके कहेंगे जानवरों की दुकान पे कि जी पिंक स्प्रे हमें दे दें, ये आपको पिंक स्प्रे वहाँ से मिल जाएगा, ये इसका बेहतरीन इलाज है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो हमने बड़ी इफेक्टिव देखी है वो ये है कि छोटा मोटा कट आ जाए, ज़ख़म कोई हरा हो जाए, आप चाहते हैं कि जी ज़ख़म इसका जल्दी से खुश्क हो जाए जानवरों का, उसके लिए जो आइवरमेक्टिन जेल वाला जो टीका होता है उसका आप एक ड्रॉप उसके ऊपर डाल दें, ज़ख़म शाम तक वो खुश्क हो जाएगा। वो ऐसा उसका जादुई असर है। मैंने कहा ये आप दोस्तों से शेयर करूं, इस तरह कभी जानवर हो जाए ना अपने आप को ज़ख्मी कर ले तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें कोई इलाज समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो बल्कि इवन ये भी सोच रहा था कि शायद ये जो है लेली जो है ये ज़ाया करनी पड़े, क्योंकि जिस तरह इसका ज़ख़म फैलता जा रहा था। अच्छा, अभी एक भेड़ भी हमारी, उसके भी मुंह में इस तरह ही आई हुई थी, किसी से क्रॉस होने के लिए यहाँ पे आई थी, तो उन्होंने यहीं पे छोड़ी हुई है। उसके मुंह पे भी ज़ख़म था। भेड़ ने अपना मुंह ज़ख्मी नहीं किया, लेकिन ये बच्ची है, इसको पता नहीं है, इसने अपना मुंह छील छील के वो टांके भी खोल लिए और मुंह काफ़ी सारा ज़ख्मी कर लिया। तो बड़े जानवर फिर भी कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे जानवर हैं उसके लिए ये चीज़ है। अच्छा, इसका मैं मटेरियल आपको दिखा दूं, अगर ये देखें, ये बिल्कुल ये प्लास्टिक की शीट सी है। अगर आपको ये ना मिले तो आपने क्या करना है, कोई भी पुराना एक्सरे वाली जो शीट होती है ना, उसको आपने गोल काट के जिस तरह लैंप की तरह इसको गर्दन के अंदर डाल देना है कि इसके मुंह के ऊपर वो उसका जो है पाँव जो है वो ना जा सके, उसको स्क्रैच ना कर सके। इसको ज़रा आप करीब से दिखा दें। ये देखें, ये हमने इस जगह इसका ज़ख़म है, अभी ज़ख़म काफ़ी हद तक ठीक हो गया। ये देखें, अंदर आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा। ये इसके ऊपर इसको कवर करती है। अब ये इसको स्क्रैच करती है तो इसका अंदर जो ज़ख़म है ना उसको नहीं लगता। खा पी वो सक रही है, ये देखें, खाने पीने में ये पानी भी पी रही है, उसमें भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर चारा भी आपने खाते हुए देख लिया है, वो भी खा रही है। ठीक है, तो ये मैंने कहा कि दोस्तों से शेयर कर दूं, अगर किसी का जानवर इस तरह मुंह अपना ज़ख्मी कर लेता है तो आप इस तरह इसका इलाज कर सकते हैं। अगर आप उसको रोकना चाहते हैं कि वो अपना जिस्म ना चाटे, कोई ऐसी आपने दवाई जिस्म पे लगा दी है कि वो चाटने से उसको रोकना चाहते हैं, तब भी ये इलाज इसके लिए बेहतरीन है। बहुत बहुत शुक्रिया।